नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में नंबर सीरीज को समझा था। सीरीज के टॉपिक में हमने नंबर सीरीज को स्टार्ट किया था। नंबर सीरीज में हमने कुछ बेसिक पैटर्न्स थे, उनको ऑब्जर्व किया। नंबर सीरीज बेसिकली हमारे दो तरह से कंपटीशन में आती है। एक होता है फिक्स पैटर्न। वो फिक्स पैटर्न किस रूप में चलता है, दो संख्याओं से आपस में गुणा, योग, घटाव, वो वाले क्वेश्चंस किए। उसके बाद में दूसरा हमने समझा था वेरिएबल पैटर्न। और वेरिएबल पैटर्न में हमने सबसे पहले सीरीजों को समझा था समांतर श्रृंखला के रूप में। समांतर श्रृंखला इन द सेंस कि एक के बाद एक आता है। वो कैसे आ सकता है? अगला पद जुड़ सकता है, घट सकता है, गुणा हो सकता है और क्या हो सकता है? भाग। और इनकी सबकी अपन ने प्रैक्टिस कर ली थी क्वेश्चंस की। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि कुछ चीजें और हैं जो सीरीज के अंदर हमारे पास इंप्रूव होती हैं, उन पे अपन बात करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले इन पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको एक बात लिखता हूं, वो बात समझिएगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां से लिखा 6 और मैंने यहां पे लिखा 18। बताइए 6 से 18 कैसे आएगा? आप कह देंगे सर 6 से 18 लाना यानी इंटू 3 करना है। बिल्कुल। अगर मैं 6 से 18 की जगह 19 कर देता हूं, तब आप फटाफट बोल देंगे सर 6 3 जा 18 और प्लस में 1। ओके, बोल सकते हैं आराम से। देखो, तो अब मैं यहां से कहता हूं कि 6 से 17 लेके आओ, तब आप ये बोल देंगे कि सर 6 थी 18 माइनस का 1 17। ये आपने जो कुछ बोला, इस पैटर्न को ऑब्जर्व भी करें। ये वाला पैटर्न जो था, ये पैटर्न को हमने डायरेक्टली किस चीज में समझा था? गुणा। गुणा में हमने खासियत समझी थी, अगर सीरीज में गुणा है तो पूरे में गुणा ही होगा, अगर भाग है तो पूरे में भाग ही होगा, राइट। लेकिन यहां देखो गुणा आ गया। अब यहां देखिए ना सर, गुणा है लेकिन गुणा में कुछ जुड़ गया, यहां है गुणा में कुछ घट गया। यही पैटर्न मैं दोबारा आगे लेता हूं, मेरी बात को दोबारा समझेंगे आप लोग। जैसे मैंने यहां से लिख दिया मैंने 8 और 8 से मैंने लिख दिया 4। आप सीधा कह देंगे सर 2 का भाग लग गया। बिल्कुल। लेकिन मैं 8 से 4 ना बोलकर 5। अब आप ये भी बोल सकते हैं -3 हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है। आप वैसे भी थोड़ा सा टेक्निकली भी समझे पैटर्न कि सर 2 का भाग लग के 1 जुड़ गया। और मैं दूसरी बात कहता हूं बच्चों, 8 से मान लो 3 आ गया, तो आप कहेंगे सर 2 का भाग लग गया और -1। वापस मेरी बात पे आता हूं। ये वाला जो पैटर्न था, ये पैटर्न तो हमने किस सीरीज में पढ़ लिया बच्चों? भाग वाली सीरीज में पढ़ लिया। लेकिन ये पैटर्न भाग में कुछ जुड़ गया और भाग में कुछ घट गया। तो अब हमें जो पढ़ना है वो ये पैटर्न पढ़ना है। इसीलिए अगली जो सीरीज एग्जैक्ट गुणा भाग ना होकर उस गुणा या भाग में कुछ जुड़ जाए। जैसे गुणा अगर ए होगा तो उसमें कुछ जुड़ सकता है बी के रूप में, या अगर पूरे में भाग है तो उसमें कुछ जुड़ सकता है ए और बी के रूप में। ये बात है बच्चों। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है? बी जुड़ना इंपॉर्टेंट है या ए इंपॉर्टेंट है? सर ए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा कि सीरीज कितनी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए ये इस सीरीज का अगर शब्दों में समझे तो स्लोप कहलाता है। और बी सिर्फ इस सीरीज को क्या करता है? बैलेंस करता है। बी इस सीरीज को सिर्फ क्या करता है? बैलेंस। इसलिए यहां पर ए जो है वो इस सीरीज का स्लोप कहलाता है और बी जो है वो इस सीरीज का बैलेंसिंग पॉइंट कहलाता है। आपको इनसे ज्यादा मतलब नहीं, आप बस ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्या होता है? ए होता है। अब देखो, इन सीरीज को करने के लिए हमें कुछ पैटर्न्स हैं, वो कुछ पैटर्न्स याद रखना। कुछ पैटर्न्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको इस तरह की सीरीज के अंदर हेल्प करेंगे। सम पैटर्न्स हैं, जैसे किसी ने कहा सर 2 से 3 लेके आओ, तब सीधा हमारे दिमाग में आ गया सर गुणा 1 प्लस 1, राइट। 6 से 7 बोल दिया, गुणा 1 प्लस 1। 6 से 8 बोल दिया, गुणा 1 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी ने यह बोल दिया 3 से 2 लेके आओ। अब 3 से 2 लेके आए तो पहला पॉइंट ये आया सर गुणा 1 माइनस 1। लेकिन बच्चों एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, जब पहला वाला नंबर बड़ा नंबर हो और दूसरा वाला नंबर उससे छोटा हो और उसके आधे के आसपास हो, तो यहां पर मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 3 का आधा करूंगा 1.5 और 1.5 में आधा जोड़ दूंगा 2। तो जब पहला नंबर बड़ा हो और दूसरा नंबर जस्ट उसके आधे के आसपास हो, तो उस तरह की सीरीज को ऐसे डील करते हैं। जैसे अगर किसी ने बोल दिया 7 से 6 लेके आओ,
तब हम नो डाउट बोल देंगे सर गुणा 1 माइनस 1, क्योंकि ये 7 का आधा 3.5 के आसपास नहीं है। लेकिन यही अगर किसी ने 7 से 4 बोल दिया, अब देखो 7 से 4 बोल दिया, तब आप कहोगे सर गुणा आधा, यानी 7 का आधा 3.5, और 3.5 में आधा जोड़ दिया, कितना हो गया 4। तो आप पैटर्न समझ पाए क्या? बिल्कुल। जैसे किसी ने कह दिया सर 20 से 19, तब आप कहोगे गुणा 1 माइनस 1, लेकिन 20 से बोला 11, और जैसे ही 11 बोला आप ये भी बोल सकते हो भाग 2 प्लस 1, या इसी बात को गुणा आधा प्लस 1। सर बात एक ही है, दोनों में अलग अलग अंतर नहीं है। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लेना, अगर किसी ने आपको लिख दिया 3 से 10, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा पैटर्न है। क्या? अगर मैं 3 को 2 से गुणा करता हूं तो 6 और प्लस कितना 4, 4 को मैं 4 ना बोलकर 2 का स्क्वायर बोल दूं, यानी कहीं भी सीरीज में अगर 1 जुड़ रहा हो, 4 जुड़ रहा हो, 9 जुड़ रहा हो, तो यानी इसका मतलब ये होता है स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक पैटर्न है जो हमें यहां पर ध्यान रखने, आपके लिए नोट्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके बाद अपन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, सीरीज लिखी हुई है 7, 15, 31, 63, 127। अब इस सीरीज को देखिए, इसके बाद में मैं कुछ और आपको बातें बताता हूं। अब पहला काम ये 7 से 15 जाना। 7 से 15 जाने का मतलब हो गया सर 7 दूनी 14 और 1 15। 15 से 31 आने का पैटर्न हो गया सर गुणा 2 प्लस 1। यहां से पैटर्न हो गया सर गुणा 2 प्लस 1। यहां से पैटर्न हो गया सर गुणा 2 प्लस 1। तो ऑब्वियसली यहां भी क्या होगा गुणा 2 प्लस 1। तो 127, 254 प्लस 1, आंसर कितना हो जाएगा 255। तो जहां भी आपका 255 है वो आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं एक छोटी सी बात आपको यहां पर मेंशन करवा दूं जिसको समझना है। सर हमने यहां पर यह समझा कि इस सीरीज में क्या चल रहा था, गुणा 2 प्लस 1। अब इसकी कहानी सुन लेना सर, इसकी कहानी सुन लेना। हो सकता है ये पूरे में सेम हो, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2, ये जरूरी थोड़ी गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 5, कुछ भी हो, लेकिन जो भी होगा वो सेम हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, इसमें वृद्धि हो सकती है, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 5 प्लस 1, या सर इसमें वृद्धि हो सकती है, वो सेम रह जाए, मतलब गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3। या सर ये हो सकता है दोनों में वृद्धि हो जाए, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 3। या फिर ऐसा हो सकता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इस तरह से ये जो है ना, ये पैटर्न्स आपको दिमाग में मेंशन रखने हैं कि ये पैटर्न कैसे चलेंगे, राइट। जैसे यहां पर पूरे में क्या चला, सेम चला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको देखते ही समझ में आएगा। 7 से 15 दिमाग में आया होगा सर, गुणा 2 प्लस 1, लेकिन 15 से 32 आया सर गुणा 2 प्लस 2। अब समझ में आया, इस बार गुणा 2 सेम है और लेकिन प्लस 1 हुआ प्लस 2 हुआ। तो यहां से अगर मैं इसको करूंगा गुणा 2 प्लस में 3, तो यहां से करूंगा गुणा 2 प्लस में 4। तो यहां से जब मैं जाऊंगा तो सर गुणा 2 प्लस में कितना 5, तो 138, और 138 का दुगुना होता है 276। 276 में 5 जोड़ देंगे तो 281, आंसर कितना आ जाएगा 281। एक छोटी सी बात और बताऊं आपको, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करो ना, कोशिश किया करो, देखो इकाई का अंक यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 2 है, यहां 1। अब देखो आप इस पूरे को गुणा मत करो, आप इस 8 को गुणा करो। 8 को अगर मैं 2 से, क्योंकि इकाई का अंक 8 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 16। 16 भी मत लिखो, इकाई का अंक 6 ले लो, और 6 में कितना जोड़ना है 5, 6 और 5 11, यानी वो आंसर होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 1 हो। इकाई अंक क्या हो, 1 हो, एकमात्र ऑप्शन। सर ये है ना सीरीज में बहुत हेल्प करता है इकाई अंक, आपको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी वरना फिर गुणा भाग में लगे रहोगे। देखो स्मार्ट अप्रोच आपको है ना लोगों के बीच भी स्मार्ट बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ है 7 10, लगाओ दिमाग, 7 से 10, 10 से 23, 23 से 72। मैंने ये नहीं कहा कि कहां से पैटर्न आएगा, आपको कहीं से भी पैटर्न उठा लो। जैसे मैं 10 से 23 उठा रहा हूं, मेरे को 10 गुणा 2 20 प्लस का 3 23, गुणा 2 प्लस 3। यहां से देखो 23 दूनी 46, 23 3 69, 23
गुणा 3 69 गुणा 3 प्लस में कितना आ गया 2। कुछ गड़बड़ है मामला गड़बड़ मतलब इन द सेंस इस तरह से गड़बड़ है कि यहाँ पे पैटर्न जो है वो दोनों पैटर्न साथ साथ चल रहे हैं, देखो है ना, ये है। अब 7 से 10 जाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, गुणा 1 प्लस 3। अब पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो पैटर्न समझ में आया क्या आपको? देखिए मैं वापस लिख देता हूं, 7 10 23। आपको वीडियो पॉज करके एक बार, अभी तो एक बार 2-3 क्वेश्चंस मैं कैसे कर रहा हूं वो देखिए, उसके बाद में वीडियो पॉज करना है। यहां से गए तो हमें समझ में आया सर गुणा 1 प्लस 3 है, यहां से गए तो सर गुणा 2 प्लस 3 है, यहां से गए तो गुणा 3 प्लस 3 है, ठीक है, 2 नहीं है 3 है। तो यहां से गए तो गुणा 3 प्लस 3 है, गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 3 और गुणा 3। यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं अपन इस पैटर्न को। ऑब्वियसली यहां पे अपन ने थोड़ा सा इसको देखो, पैटर्न ऑब्जर्व किया हमने यहां पे, तो पैटर्न देखो समझ में आया होगा, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस 3 तो प्लस 3 तो देखो 72 गुणा 4 तो 4 दूनी 8 और 3 11। तो ऑब्वियसली यहां कितना आएगा, गुणा 5 प्लस में कितना 3, राइट। चलिए तो 72 291 को 5 से गुणा कर देंगे और फिर इसमें ये, अब देखो इकाई कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। कैसे, 291 यानी इकाई का अंक 1, 1 को 5 से गुणा करोगे 5 और 5 में 3 जोड़ोगे 8। तो आंसर वो होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 8 हो। और 8 एकमात्र ऑप्शन कौन सा दे रखा है ये। अब आप कहोगे सर अलग ऑप्शन नहीं होता तो बच्चे नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते। 2 होते ना तो सिमिलरली गुणा भाग, एग्जैक्टली गुणा भाग ना करके सिमिलरली भी जा सकते थे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, देखो पहला वाला बद गया, दूसरा वाला सेम रह गया, ओके। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गुणा 1 पैटर्न था, इस बार गुणा 2 आ गया, गुणा 3 गुणा 4 तो गुणा कितना 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, आप वीडियो पॉज करिए और सोचिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक दिया हुआ है। चार से 5 लाना दिमाग में आ गया होगा, गुणा 1 प्लस 1। 5 से 12 आना गुणा 2 प्लस 2। 12 से 39 आना गुणा 3 प्लस 3। ये आना गुणा 4 प्लस 4। तो यहां से आओगे तो गुणा 5 प्लस 5। 16 पंजो 80 और 80 को 5 से 80 हो गया, यानी 800 और 800 में 5 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 805। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, राइट। तो जिस ऑप्शन में सी 800 दे रखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करिए और सोचिएगा। देखो यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे, अलग से नहीं आते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपके। बस आप इनको कैसे ग्रिप कर पाते हो, कैसे पकड़ पाते हो, ये सोचिए। क्या दिया हुआ है सर, 3 से 7 दे रखा है और 7 से 19 दे रखा है, ठीक है, और 19 से 55 दे रखा है। तो मुझे ज्यादा बेटर ये लगा कि 19 से 55, 19 दूनी 38 और 19 तीये 57 और माइनस का 2 55, ये चांसेस है। तो अगर मैं इसको गुणा 3 में सोच रहा हूं तो क्या मैं इसको गुणा 3 में सोचूं तो 7 या 21 माइनस का 2 19, और इसको सोचूं तो 3 तिया 9, 9 माइनस का 2 7। तो लॉजिक क्या निकला, गुणा 3 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 2। तो यहां पर भी लॉजिक निकलेगा गुणा 3 माइनस 2। तो 55 को 3 से करोगे 165 माइनस 2 163। तो यहां से भी किया तो क्या आ गया, गुणा 3 माइनस 2। अब 163 को 3 से करोगे तो 16 को 3 से करोगे तो 48 यानी 480 और 3 तिया 9 तो 480 और 9 489। 489 में से 2 गया तो बच जाएगा 487।
और 487 आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद क्वेश्चन नहीं बचता है, आप क्वेश्चन को खुद अपनी तरफ से जितना बेटर कर पाते हो वो ज्यादा बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब दिया हुआ है आपको, देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2, 5। आप वीडियो पॉज करें और आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। बच्चों देखो खुद से अटेम्प्ट कर, यहां हो सकता है आप परेशान हो जाएं क्लास में, लेकिन याद रखिएगा अगर यहां परेशान हो रहे हो तो एग्जाम में गारंटेड है आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि एक ही जगह परेशान होना पड़ता है, ये नियति का नियम है। आइए 2 से 5, 5 से 13। अगर मैं यहां से बात करूं 5 से 13 तो 5 गुणा 2 10 प्लस का 3 13। अब देखो पिछले वाले पैटर्न में हमने पहले देखा था जुड़ भी रहे थे, पहले घट भी गया, वो अलग अलग पैटर्न आएंगे, लेकिन आप पैटर्न को समझ जाएंगे जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में। अब देखो 13 से जाओगे तो 13 दूनी 26, 13 तिये 39 माइनस का 3। ओके, तो यहां से क्या लॉजिक निकल के आया, गुणा 1 प्लस का 3। अब आप कहोगे कैसे पता, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैंने जैसे ही यहां से देखा तो हर एक में +3 हो रहा है और यहां पर -3 हो रहा है, तो यहां पर भी +3 आ रहा है। तो देखते हैं, 2 को 1 से गुणा किया 2, पैटर्न को हिट कर रहे हैं, 2 को 1 से गुणा किया 2 + 3 5, 5 दूनी 10 + 3 13, 13 तिये 39 है, 39 माइनस का 3 36 है। अब एक बार पैटर्न को यहां और हिट करो ताकि आपको पता चले, 36 को 3 से गुणा करोगे 108 होता है, 36 को 3 से गुणा करोगे तो 108 होता है। और 108 का अगर अपन बात करें, 36 को 3 से गुणा किया तो 108 और 108 में से 4 घटा देंगे तो 104। पैटर्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है कहीं पर कि यहां +3 आया, यहां +4 आया। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये सीरीज तो मैच कर रही है, गुणा 3, लेकिन यहां मामला बिगड़ रहा है। अब यहां मामला बिगड़ रहा है तो क्वेश्चन गलत नहीं है, आप सीरीज की अप्रोचेस को चेंज करके देखो। अगर गुणा 3 इधर चल रहा है तो बच्चों गुणा 3 इधर कर दूं, क्या दिक्कत है? वो पहले वाला पैटर्न जो किया वहां पे बैठा नहीं ना मामला, प्लस आ रहा था। तो यहां पे देखो 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस का 1 5 बैठ गया, इसको 3 से गुणा कर दो 5 से 15, 15 माइनस का 2 13। देखो आ गया ना पैटर्न। देखो बिना पैटर्न के आप क्वेश्चंस को करने जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। देखो पैटर्न आ गया गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, लेकिन यहां पर -1 -2 -3 -4। तो अगला जो पैटर्न लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा गुणा 3 माइनस का 5। तो 104 को 3 से गुणा किया तो 312, और 312 में से 5 गया तो 300 कितना आ जाएगा 7। 307 जिस विकल्प में होगा वह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। देखिए आप करोगे कई बार तो कईयों का गलत पैटर्न भी आएगा, जैसे अभी आया, लेकिन गलत पैटर्न आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक गलत पैटर्न भी आपको सही रास्ते पर लेकर आ गया था, क्योंकि हमें पता चल गया था पैटर्न मैच नहीं है। जबरदस्ती आंसर कभी मत लाना सीरीज का। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दिया हुआ है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, मैं लिखता हूं, आप इसको मेरे साथ सोल्व करना। 4 2 2 4 14 68 क्वेश्चन मार्क। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, संख्याएं आसपास की हो ना, आप शुरुआत से सोल्व मत करो, आप इसको सोल्व करो ना, यहां से सोल्व करो, आपका क्वेश्चन काफी हद तक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब 14 से 68 तक जाना है तो 14 पंजो होते हैं 70, 70 में से 2 घटा दो 68 आ गया, यानी गुणा 5 माइनस 2 का लॉजिक है। अगर मैं यहां गुणा 5 करूंगा तो 5 चौका 20 माइनस 2 18 हो गया, लेकिन 5 ना कर कर अगर मैं 4 करूं तो देखो पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। 4 गुणा 4 16 माइनस का 2 14। अगर यहां 5 किया, यहां 4 किया तो यहां कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 माइनस का 2 4। अब यहां 3 गुणा किया तो यहां 2 गुणा करना पड़ेगा, और 2 माइनस 2, तो 2 गुणा 2 4 माइनस का 2 2। फिर यहां से गए तो यहां से करोगे गुणा 1 माइनस 2। तो क्या पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो गया क्या? सर बिल्कुल पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। क्या पैटर्न निकल के आया? सर गुणा 1 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 5। इस बार पहली वाली संख्या बढ़ रही है, अगली वाली सेम रह रही है। तो इसी आधार पर मैं जब यहां लिखूंगा तो गुणा 6 माइनस 2 लिखा जाएगा। अब 6 गुणा 2 इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। देखो कैसे, सर 8 6 48,
8 को 6 से गुणा करोगे 48, 8 में से 2 गया 6, यानी वो आंसर होगा जिसका इकाई अंक 6 आए। तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, अब आपको लग रहा होगा कि सर एक तो है 406 एक 476, मान लो ये 68 न होके 70 हो जाता, मान लो 70 हो जाता, तो 70 होता, 70 को भी 6 से गुणा करोगे ना तो 420 आएगा, लेकिन ये 70 नहीं है, तो 420 से भी क्या आंसर आएगा, कम आएगा। तो क्या कभी 476 आ पाएगा, नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा, 406 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये मान लो ये ना हो तो बेटा 4 ऑप्शन में एक तो आंसर होगा ना। तो स्मार्ट अप्रोच यही सिखाती है कि हम कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। वहां पर भी जाके हम अपनी ओल्ड पद्धतियों के साथ अगर क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो फिर औरों में और हम में क्या अंतर रहेगा। याद रखिए, जब आप कोई बड़ा गुणा कर रहे होते हैं ना, तब कोई समझदार स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होने वाला होता है वो इन चीजों से बच के सही क्वेश्चन की सही अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनको कोशिश करना अप्लाई करने की, और ये चीजें एक बार में अप्लाई नहीं होंगी, इन चीजों के लिए बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, बार बार। देखो लिखते हैं 4, 3, 4, 9, 32, 155। पूछा है अगला पद क्या होगा। कोई भी एक पद उठा लो जो आपको अच्छा लगा। मुझे ये लगा 9 चौक 36 माइनस का 4, बस ये अच्छा लगा मुझे। अब ये गुणा 4 माइनस 4 है, तो सर इसको गुणा 5 करूंगा, क्योंकि 4 में तो 120 पहुंचेगा, तो 5 किया तो 150, 160, 160 में से 5 गया, पैटर्न निकल के आ गया। गुणा 4 गुणा 5, तो यहां पे गुणा 3। आप वीडियो पॉज करके, हमेशा मैंने आपको बोला हुआ है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है पहले खुद से थोड़ी सी कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपसे वो क्वेश्चन हो या न हो, लेकिन उस क्वेश्चन से लड़ने की ताकत जरूर पैदा होने लग जाएगी आपके अंदर। तो गुणा 1 माइनस 2, सॉरी गुणा 1 माइनस 1, यहां पे क्या आया, गुणा 1 माइनस 1। पैटर्न समझ में आ गया, गुणा 1 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 3, गुणा 4 माइनस 4, गुणा 5 माइनस 5। तो यहां आ जाएगा गुणा 6 माइनस में कितना, 6। अब वापस अपना वाला लॉजिक लगाओ, 6 को 5 से गुणा किया 30, 6 को किससे गुणा किया आपने, 5 से, तो 6 पंजो 30, 30 का मतलब 0, 0 में से 6 घटाओगे तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब थोड़ा सा सोचो, 15 को 6 से गुणा करोगे तो 15 6 को 90, 900, और 5 6 का 30, तो 930 है, और 930 में से 6 जाएगा तो 924 बच जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ये मैंने इसलिए किया आपको कि ये बता सकूं कि इसमें भी 4 था, इन दोनों में तो आंसर ही नहीं है, इसमें भी 4 था, लेकिन ये जो है जैसे 15 है 150 है, तो 15 को 6 से करोगे 900, तो आंसर तो 900 के आसपास आएगा, 1200 कैसे हो सकता है। तो आंसर क्या रह जाएगा अपना, 1 नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं सीरीज लिखता हूं आपके लिए, 3 2 3 6 14 37.5 क्वेश्चन मार्क। सोचिएगा क्या दिया हुआ है इस सीरीज के अंदर। स्टार्ट करते हैं। मुझे यहां से ये बड़ा अच्छा लगा, 2 से 3 लाना गुणा 1 प्लस 1, और जैसे ही मुझे ये 2 से 3 लाना गुणा 1 प्लस 1 समझ में आया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये 1 प्लस 1 नहीं है। अब ये 1 प्लस 1 नहीं है, तो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि सर आधा प्लस आधा भी तो यही होगा, 3 का आधा 1.5। आपको पैटर्न समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने जैसे लिखा वो समझो, 3 का आधा 1.5, और 1.5 में आधा जोड़ दो 2, तो आधा 1। अब ये देखो दुगुना हो गया, लेकिन अगर ये दुगुना सोचोगे तो ये कितना गुना सोचोगे, ये 6 से 14 लाना, सोचो ना, गुणा 2 प्लस 2 होता है क्या, 14, बिल्कुल होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये इन दोनों के बीच की कहानी होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच की कहानी का मतलब क्या हो गया सर, कि ये होगा 1.5, तो ये आ जाएगा सर 1.5, और 3 का 1.5 गुणा कितना होता है, 4.5, और उसमें कितना और जोड़ना है, 1.5 ही और जोड़ना है, और जैसे ही हमें 1.5 और जोड़ना है तो देखो आंसर निकल जाएगा। 3 का 1.5 गुणा 4.5 में 1.5 जोड़ दिया, ये तो लॉजिक क्या निकल के आया, आधा 1 1.5 2, तो यहां से जो आएगा वो कितना आएगा, 2.5 गुना आएगा, और उसमें कितना जुड़ जाएगा, 2.5 और जुड़ जाएगा। तो देखो 14 का 2.5 गुना, 14 का दुगुना 28, और 14 का आधा 7, तो 28 और 7 35, 2.5 गुना 35 हो गया, 35 में 2 जोड़ दो, 2.5 जोड़ दो, 37.5 हो गया। तो यहां से बच्चों कितना आएगा, गुणा 3 प्लस में 3। अब 37 को 3 से गुणा करना है, तो 37 को 3 से नहीं करके 30 को 3 से करो, 30 प्लस 7 कर लो, एक ही बात है। 30 को 3 से किया 90, 7 को 3 से किया 21, तो 90 और 21 111,
और 0.5 को 3 से किया 1.5, तो 111, 112.5 और 3 115.5। आप कैलकुलेटर यूज ना करना, जैसे मैं वर्ड्स बोल रहा हूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 2 मिनट 5 मिनट अगर आपको लग भी रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो। मैंने क्या किया, 37.5 को 3 से कैसे किया, मैंने किया भाई 7 को 3 से 21, 30 को 3 से 90, तो 90 और 21 111, और 0.5 को 3 से गुना किया तो 0.5 को 3 से 1.5, तो 111, 112 और 112.5 में 3 जोड़ दिया 115.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। 2 से 3 तो हमें दिमाग में सेट है सर, गुणा 1 प्लस 1। 3 से 10 लाना सर दिमाग में सेट है, गुणा 2 प्लस में 4। और जैसे ही मैंने गुणा 2 प्लस में 4 बोला, आपके एक दिमाग में एक बात आ गई होगी जो मैंने शुरुआत में आपको क्लास स्टार्ट होते हुए बताई थी कि इसका मतलब ये पैटर्न चल रहा है। गुणा 2 प्लस 4 होने का मतलब बच्चों सीधा सा है, देखो यहां पर 1 है वहां 4 है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, गुणा 2 प्लस 2 का, तो यहां क्या लिखेंगे, गुणा 3 प्लस 9, तो यहां क्या लिखेंगे, गुणा 4 प्लस में 16, तो यहां क्या लिखेंगे, गुणा 5 प्लस में कितना 25। तो पैटर्न क्या निकल के आया, पैटर्न निकल के आया गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर। इसी तरह से अल्टरनेट चल रहा है। तो बताइए 172 को 5 से गुणा करेंगे तो 17 को 5 से किया 17 पंजे 85, 850, 2 को 5 से किया 10, 2 जोड़ना है तो 10 जोड़ दो तो 860 और 20 885। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रह जाएगा, 885 रह जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 5 11 दिया हुआ है। देखो यहां से सर गुणा 2 माइनस 1, ये तो पता चल गया होगा आपको। अब 11 से 18 कैसे आए, 2 गुणा बोल सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बच्चों मैं जैसे इसको 2 गुणा बोलूंगा ना, इसको जैसे ही 2 गुणा बोलूंगा मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 4 घटाते आपके दिमाग में आ गया होगा सर गुणा 2 माइनस ये, तो यहां लॉजिक क्या निकला, गुणा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहां गुणा, यहां प्लस है सॉरी, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, तो गुणा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो गुणा 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां जो आएगा वो आएगा गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर। बोलिए सर, आप पैटर्न समझ पाए, गुणा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, गुणा 2 माइनस। ओके चलिए, तो यहां से आपको पैटर्न नजर आए होंगे, ये गुणा 2 ही है, बिल्कुल गलत लिखा गया, गुणा 2 ही है, गुणा 2 माइनस 16 है, और ये गुणा 2 प्लस 9 है बच्चों, और ये गुणा 2 प्लस में 25 है। ओके, तो पैटर्न हमारा इस क्वेश्चन का पैटर्न रहा गुणा 2 प्लस 1 का स्क्वायर, गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, गुणा 2 प्लस 3 का स्क्वायर, गुणा 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो अगला आ जाएगा गुणा 2 प्लस 5 का स्क्वायर। ये पैटर्न है। तो 47 को 2 70 को 2 से गुणा करोगे 140, और 4 को 2 से किया 8, तो 140 और 8 148, और 148 को 5 में जोड़ोगे तो 148 और 5 53, 53 और 20 173। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 173। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की काफी सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके चलिए, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। ये भी देखो बच्चों एक पैटर्न है, एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछने का, कहेगा गलत पद बताओ। अब मैं आपको बताऊं, ये अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती है, ये भी वही सीरीजें हैं, इसको अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती है। राइट, क्यों भाई अलग से इसलिए सीखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सर ये पैटर्न जो है ना, जो आप पहले इस सीरीज का पैटर्न निकाल लो, ये अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ओके देखो, यहां से देखो 2 से 6 लाना है, तो देखो 6 से 24 कैसे आएगा, 6 थी 18, या फिर सीधा कर सकते 2 से ये 3 गुना, ये 4 गुना, ये 2 से 6, 6 से 24। यहां लिखता हूं मैं इसको, आप समझिएगा, लिखा हुआ है 2 6 24 96 285
568 और 567, थोड़ा सा अजीब सा यहां 567 पे ही लग रहा है। देखिएगा 2 से 6 कैसे आया होगा, 2 से 6 कैसे आया, फिर 6 से 24 कैसे आया, 24 से 96 कैसे आया। सर ये एग्जैक्टली गुणा है, लेकिन यहां जैसे ही आए तो यहां गुणा नहीं है। अब 9 को 3 से गुणा किया तो 9 3 27 होता है क्या, 27, तो 9 3 27 270 और 6 3 18, तो 270 और 18, 270 और 18, 270 और 280 और 288 -3 हो गया। अब ये गुणा 3 -3 हो रहा है, यहां पर चलते हैं तो 228 दूनी 56, तो ये गुणा 2 -2 है, 228 -2 तो गुणा 3, तो ये गुणा 4 -4 होना चाहिए, ये गुणा 5 -5 होना चाहिए, तो ये गुणा 6 -6 होना चाहिए। देखो पैटर्न निकल के आया। अब 2 को 6 से गुणा, देखो आपको पैटर्न लिखना ही पड़ेगा, आप देख लीजिए कौन सा गलत है कौन सा सही, वो देख लेते हैं। 2 को 6 से गुणा किया 12, 12 में से 6 गया 6, 6 5 30, 30 में से 5 गया, 30 में से 5 गया 24, सही है। 24 को 4 से गुणा किया, 24 को 4 से गुणा किया तो 24 100 के 96, और 96 में से 4 गुणा किया तो कितना आ जाएगा 92। तो यहां पर होना कितना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था 92, 24 100 के 96 और 96 में से 4 जाएगा तो 92। अब 92 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 9 3 यहां कुछ क्या मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हो रही है। यहां पे पैटर्न देखो गुणा 1 -1, तो 568 को 1 से गुणा किया 568, तो हर एक पैटर्न को मैच कर लो कि क्या वो पैटर्न अपनी जगह बेस्ट है, सही बैठा है। 2 को 6 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, 12 में से 6 गया 6, 6 5 30 और 30 में से 5 जाएगा, 30 में से 5 जाएगा, और जैसे ही 30 में से 5 जाएगा तो यहां से थोड़ा सा ये मिस्टेक नजर आया मुझे, यहां पर वो क्या नजर आया वो मैं यहां लिख देता हूं, आप भी शायद समझ गए होंगे कि यहां पर क्या चीजें हमने। यहां पर देखो 6 को 5 से गुणा करोगे 30, और 30 में से 5 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25, और फिर 25 को 4 से गुणा करोगे 100, और 100 में से 4 जाएगा ये, तो बच्चों कौन सा पद गलत पद है, यहां पर गलत पद हमारा कौन सा है, 24 पद गलत है, क्योंकि इस सीरीज में जैसे हम 24 लिखते हैं हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रहेगा 24। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, पैटर्न निकाल लो उसके बाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन ढंग से पूछना, 2 तरह से पूछ सकता है, कौन सा पद गलत है तो 24 है, कौन सा पद गलत पद को सही करेगा तब आंसर कितना होगा 25 होगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइए। जैसे ये दिया हुआ है, अब यहां से इसको पैटर्न को देखो, 3 से 6 7 कैसे आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 और प्लस 1 31, और 31 दूनी 62 प्लस 1 कितना हो जाएगा 63। देखिए सारा मामला सेट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ओके चलिए करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, और बाकी बाद में बात करते हैं। करो इसको क्वेश्चन को, देखो ये दिया हुआ 4 10 82, आपको कोई भी नंबर है ना बस उस नंबर को पकड़ लो। जैसे मुझे ये पकड़ लिया, मुझे ये पकड़ते ही मुझे समझ में आया 8 3 24 गुणा 3 -2 है भाई, तो यहां से भी देखो गुणा 3 -2 है, तो यहां पर भी गुणा 3 -2 होना चाहिए। 10 या 30 माइनस का 2 कितना हो गया 28 है, और 28 गुणा 3 84, और 84 का -2 82। तो आपको बस पैटर्न निकालना है, और पैटर्न निकालने के बाद आपको ये, तो एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें ऑप्शंस दिए हुए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर 28 हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन यहां पे आगे, एक नई सीरीज आती है, उस सीरीज पे भी थोड़ी सी अपनी चर्चा कर लेते हैं अपन, और उसके बाद में आगे बात करेंगे। इस सीरीज पे चर्चा करते हैं, नाम क्या है कंपाउंड सीरीज। देखिए सर इसका और पहले वाली का अंतर बताता हूं। मैंने कहा सर 6 से 20 लेके आना है,
आप कहोगे 6 से 20 कैसे आएगा सर, 6 तिये 18 प्लस का 2 20 आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि 20 एक साथ मत लाओ, 6 18 और 20 कर दो। अब कैसे आएगा, तो आप कहोगे सर 6 से पहले 3 गुणा कर दिया और फिर 2 जोड़ दिया। सर रिजल्ट तो दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। वो क्या, यहां पर जो काम है वो सारा डिपेंड करता है गुणा 3 के ऊपर कितना है, लेकिन यहां चलते चलते ही गुणा हो गया सीरीज के अंदर। अभी तक हम अगर गुणा की पढ़ रहे थे तो गुणा हुआ था, भाग पढ़ रहे थे भाग था, प्लस के साथ जोड़ था, घटाव था, इस तरह से था, ठीक है। लेकिन यहां देखो चलते ही गुणा हो गया और चलते ही क्या हो गया, योग, यानी एक क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और मिक्सचर बन गया इसीलिए इस सीरीज को पढ़ा जाता है कौन सी सीरीज, मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित का मतलब जिसमें चलते चलते ही प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ गुणा हो सकता है, गुणा के साथ भाग हो सकता है, भाग के साथ माइनस हो सकता है, माइनस के साथ प्लस हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं, आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से लिखा, जैसे मैंने यहां से लिखा, मैंने लिखा 5 10 13 26 29 पर्सनवाचक पर्सनवाचक। अब कहेगा इस सीरीज का अगला पद बताओ। 5 से 10 जाएगा गुणा 2 प्लस में 3, फिर दोबारा बोलो सर गुणा 2 प्लस में 3, फिर बोलिए सर गुणा 2, तो 29 गुणा 2 कितना हो गया 58, और इसमें प्लस 3 कर देंगे तो 58 प्लस 3 कितना हो जाएगा 61। तो इस क्वेश्चन का आंसर 58 और 61। बात समझ में आ गई काफी हद तक। अब एक छोटी सी बात जो यहां पर आपको दिमाग में आई होगी, मैं आपके साथ बताता हूं। आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सर इस सीरीज के अंदर हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि ये वाली सीरीज है। तो बच्चों एक चीज देखो, सीरीज के अभी तक के पैटर्न्स देखो, 5 से 10 बढ़ा, फिर आराम से बढ़ा, फिर 13 से 26 बढ़ा, फिर आराम से बढ़ा। यानी जैसे ट्रैफिक में गाड़ियां चलती हैं तो एक साथ बढ़ गई, फिर धीरे हो गई, ये फ्लक्चुएशन के साथ चलती है सीरीज, इस तरह से, है ना, साइन का कर्व चलता है जैसे, तो इस तरह से चलती है। तो ये इस सीरीज की पहचान होती है। अब देखो क्वेश्चंस में आएंगे और अपन बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 155 31 36, ये 155 से 31 कैसे आया, दिमाग में सबके आ गया सर 5 का भाग लग गया। 31 से 36 कैसे आ गया सर, प्लस का 5 हो गया। फिर 36 से 9 कैसे आ गया सर, 4 का भाग लग गया। तो यहां से सर इसमें 4 जुड़ गया, और 9 और 4 कितना होता है बच्चों, 13 होता है। तो आपको अगर ये पैटर्न ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कर दोगे, ए नंबर ऑप्शन यानी कि 13 कर दोगे। ओके, चलिए मेरा कोशिश है मैं आपको नंबर ऑफ सीरीज के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं ताकि आपके कंपटीशन एग्जाम में इन पैटर्न से बाहर कोई पैटर्न नया आए ही ना। इसलिए बस एक ही बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि ये चीजें कवर हो जाए। इतनी देर में ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। 3 से 9 लाना, सर दो बातें हैं, गुणा 3 माइनस 3, या मैं ये बोलूं 3 का स्क्वायर कर दिया और जिसका स्क्वायर किया उसको घटा दिया, बात तो है कि ना। या इसको बोल दो 3 से गुणा कर दिया ये। अब 6 से 36 कैसे आया सर, गुणा 6 और यही माइनस का 6। तो लॉजिक क्या है, जिस संख्या को गुणा कर रहे हो उसी संख्या को घटा रहे हो। तो 30 से 900 कैसे आया सर, गुणा 30, ये 30 का स्क्वायर बोल दो। अगर 30 से गुणा कर रहे हो तो घटेगा भी कितना, 30 घटेगा, और 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 870 आ जाएगा। और 870 किस विकल्प में है आपके, बी नंबर ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 870 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां से बताइए, इसमें उन्होंने जब पूछा था तब उन्होंने पूछा था कि कौन सा पद गलत है। तो अगर आप सही पदों की भी सीरीज निकाल लोगे तो गलत का आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो 1 से 2 की बात करें तो यहां से सर प्लस का 1 हो गया, 2 से 4 आना गुणा 2 हो गया, यहां पर प्लस का 3 हो गया, यहां से गुणा 4 हो गया, यहां से प्लस 5 हो गया, यहां से गुणा 6 हो गया। आपको सीरीज देख के पता चल गया, बिल्कुल। प्लस 1 देखो कंटिन्यू है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन क्या हो रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो गुणा 6 है तो यहां क्या होगा, प्लस में 7, और 108 और 7 कितना हो जाएगा सर, 205। 205 किस विकल्प में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को चाहे तो वो इस तरह से भी तो बना सकता था, 1 2 4 8 28 33 198,
और कह देता कौन सा पद है जो गलत है, तो क्या ये अलग से बताने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? आप खुद समझदार हैं। जब हम इसका पैटर्न निकालेंगे तो सर ये +1 है, ये -2 है, ये +3 होना चाहिए, तो गड़बड़ है किस में? 8 में। तो गलत पद कौन सा है? 8 क्या है? यहां पर हमारा गलत पद है। तो सर एक ही चीज में आप दोनों चीजों को कंबाइंडली समझने की कोशिश करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 से 2 आया, कितना गुणा? +1 हो गया। 2 से 6 आया, गुणा 3 हो गया। 6 से 7 आया, +1। 7 से 21 आया, गुणा 3 हो गया। 21 से 22 आया, +1। 22 से 66 आया, गुणा 3 हो गया। 66 से 67 आया, +1। और 67 से गुणा 3 हो गया, तो 7 तिया 21 और 6 तिया 18, 201। देखिए तो पैटर्न निकल गया है आपके सामने कि +1 गुणा 3, +1 गुणा 3। अब जैसे इसको देखो, 48 से 24 आया, 2 का भाग। 24 से 96 आया, गुणा 4। 96 से 48 आया, 2 का भाग। 48 से 192 आया, गुणा 4। तो लॉजिक क्या निकल के आ रहा है? लॉजिक निकल के आ रहा है पहले 2 का भाग फिर 4 का गुणा। तो अब की बार क्या लगेगा? 2 का भाग लग जाएगा। और 192 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? यहां से आ जाएगा 96। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो 96 जिस विकल्प में है, यानी सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जैसे जैसे पैटर्न्स पता चल रहे हैं, क्या आप उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इनके आंसर्स को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अब देखो ये 2 क्वेश्चन ये भी है। यहां से देखो 1 से 2 आया, गुणा 2। 2 से 3 आया, +1। 3 से 6 आया, गुणा 2। 6 से 9 आया, +3। 9 से 18 आया, गुणा 2। 9 से 18 आया, गुणा 2। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे पैटर्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, जो हम समझ रहे थे वो नहीं है। कैसे? सर गुणा 2 तो समझ में आ रहा है, लेकिन गुणा 1 का लॉजिक आगे नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहां 1 बैठ रहा है और यहां पर कितना बैठ रहा है? 3। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो गलत सोच लिया। अब गलत सोच लिया तो सही वापस से सोचो। तो इसका पैटर्न सर क्या है? इसका पैटर्न ये है कि 1 का दुगुना 2 है बच्चों, फिर ब्रेक हो गई। 3 का दुगुना 6 है बच्चों, फिर ब्रेक हो गई। 9 का दुगुना 18 है बच्चों, ब्रेक हो गई। तो यहां से क्या करूं कि दुगुना 54 आ जाए, तो यहां पर 27 होगा, तभी तो दुगुना 54 आएगा। तो इस तरह की सीरीजों से भी आपको बच के रहना है, राइट? तो पहले वाले पद का दुगुना अगला पद है, ये वाला पद है, ठीक है? मिश्रित में भी आ सकता है ये, और ये जटिल में भी आ सकता है। अब 9 से 27 आया, 9 तिये 27, और 9 तिये 27 का मतलब हो गया सर गुणा 3, लेकिन यहां पर प्लस का 4। इंपॉर्टेंट सीरीज है, कंपटीशन के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। यहां से गुणा 5, प्लस का कितना 6, तो यहां गुणा में कितना 7, तो प्लस में कितना 8 होना चाहिए। तो 127 और 8 1135 आंसर होना चाहिए आपका। और 1135 किस विकल्प में दे रखा है आपका? डी बी विकल्प में दे रखा है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1135 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, 2 3 3 आपको देखो अपने आप सीरीज दिखेगी, और दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि सर एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है मामला। अब देखो 2 से 3, सर यहां पे देखना क्या लॉजिक है। यहां पे लॉजिक है प्लस का 1 गुणा 1, ठीक है? यहां से क्या लॉजिक है? प्लस का 2 गुणा में 2। यहां क्या लॉजिक है? प्लस का 3, तो गुणा में भी कितना 3, तो 39 आ जाएगा। और फिर यहां देखो प्लस का 4 गुणा में भी 4,
और यहां से प्लस का 5 तो गुणा में भी 5, तो हमारा जो खाली था वो क्या था 39। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ओके, तो यहां तक हमने इस सीरीज के अंदर दो महत्वपूर्ण सीरीजों की चर्चा की जिनके कंपटीशन में काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। तो हमने इसमें जोड़ की गुणा भाग वाली सीरीज की काफी अच्छी प्रैक्टिस करी है और मैं ये मान के चलता हूं कि अपने कंपटीशन के मद्देनजर जो हमने क्वेश्चंस किए वो सफिशिएंट हैं। ओके, बाकी और आप प्रैक्टिस करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मोर देन इनफ है। और एक ये मिश्रित सीरीज के काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की। ठीक है, तो यहाँ तक की अपनी चर्चाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर अब हमें दो तरह की सीरीजों के बारे में जानकारी लेनी, एक तो वर्ग घन वाली सीरीजों के बारे में और उसके बाद एक एकांतर सीरीज के बारे में, तब जाके हमारा नंबर सीरीज का पार्ट कंप्लीट होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए कलाम एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।